दोस्तों आज की तारीख में चीन काफ़ी डरा हुआ है, घबराया हुआ है, चीन में हड़कंप मचा हुआ है। और ऐसा किस लिए हो रहा है दोस्तों? आज की डेट में खुद को महाशक्ति बताने वाला चीन काफ़ी नर्वस है। दोस्तों ये जानने से पहले कि आपको पता है कि 15 जून को जो भारत और चीन के सैनिक आपस में जिनकी भिड़ंत हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उसमें चाइना को कितनी कैजुअलिटी हुई थी, चाइना के कितने सैनिक मारे गए थे। दोस्तों चाइना ने ये कभी भी पब्लिकली नहीं बताया था कि उनको कितनी नुकसान हुआ है, कितने सैनिक उनके मारे गए हैं। बट दोस्तों आपको पता होगा कि यूएस के एक खुफिया एजेंसी ने बताया था कि उनके भी कम से कम 35 से 40 जवान मारे गए हैं। पर दोस्तों ये आंकड़ा भी गलत था। अभी बात सामने आ चुकी है कि चाइना के कम से कम 100 जवान मारे गए थे और कैजुअलिटी तो उससे भी और ज़्यादा हुई होगी और भी काफ़ी घायल हुए होंगे। और ये बात सामने कैसे आई दोस्तों? ये बात सामने आई है क्योंकि चाइना ने तो सबको बोल दिया था पब्लिकली कि हम नहीं बताएंगे, हम डाटा नहीं शेयर करेंगे, हमें कितनी कैजुअलिटी हुई, कितने मारे गए, हम इसमें बिलीव नहीं करते। दोस्तों यही सिस्टम है चाइना के। वहाँ पर जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो चल रही है, वो ऐसे ही डिक्टेशन करती है दोस्तों। बट ये बात सामने आ चुकी है, चाइना के ही एक सैनिक ने ये बात सामने रखी है। वो कैसे दोस्तों? जो भी लोग मारे गए थे, उसमें जितने सैनिक मारे गए थे, उनको उन लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कब्रें बनाई थी और वहाँ पे लिखा था कि ये लोग 15 जून को भारत के साथ फाइट में शहीद हुए हैं। तो दोस्तों उसी की एक फ़ोटो लेके चाइना के ही एक सैनिक ने अपने सोशल साइट पर डाल दिया था और उसके बाद ही दुनिया को पता चल गया कि इनके कम से कम उस फोटो में आप साफ देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा कब्रें खुदी हुई और वहाँ पे लिखा हुआ कि ये इंडिया के साथ फाइट में मारे गए हैं। तो दोस्तों ये बात सामने आते ही अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना ने उस सैनिक के साथ क्या किया होगा। जी हाँ, उस सैनिक को नौकरी से निकाल के जेल में डाल दिया गया है। बट दुनिया को पता चल चुका है कि उनके 100 सैनिक मारे गए थे और उससे ज़्यादा घायल हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात चाइना ने छुपाई थी ताकि इंडिया का मनोबल ना बढ़े और उनका मनोबल, उनके सैनिकों का या फिर उनकी जो जनता है उनका मनोबल ना गिरे। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये इतनी बात तो यहाँ पे थी। अब जो करंटली जो अपडेट हुई है, जो करंटली जो हुआ है, वो भी आपको पता होगा कि 29 और 30 की बीच में रात में एक बहुत बड़ी अपडेट हुई है दोस्तों। अपडेट क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि पैंगोंग लेक है, वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया और चाइना का। दोस्तों वहाँ पे एक चोटी है, काला टॉप बोलते हैं, जिस पे कि इंडिया ने अपना कब्जा कर लिया है, जिस पे भी इंडिया, हालांकि ये इंडिया में ही था, जो सरहद है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, LAC है, उसके इस तरफ आता है ये काला टॉप। इंडिया के अनुसार ये काला टॉप इंडिया का है, जबकि चाइना कहता है कि जो पूरी जो लेक है, जो पैंगोंग लेक है, ये पूरी लेक चाइना की है। तो दोस्तों यही इंडिया और चाइना के बीच जो मतभेद है वो इसी को लेके है और इसी को लेके चाइना की जो सेना है वो एग्रेशन दिखाती है बार बार। ठीक है दोस्तों, अभी हुआ क्या है दोस्तों, आपको बता दूं कि 29 ऑफ दिस अगस्त, जो 2-3 दिन पहले निकला है 29, उस टाइम पे इंडिया को खबर मिली थी कि जो चाइना के सैनिक हैं वो काला टॉप पहाड़ी पे कब्जा करने वाले हैं, वहाँ पे आने वाले हैं। तो इससे पहले कि वहाँ के उनके सैनिक यहाँ पे आके कब्जा करते, उससे पहले ही इंडिया वहाँ पे चला गया, इंडिया के सैनिक वहाँ चले गए और वहाँ पे जो चाइना ने अपने कैमरे और जो भी उपकरण लगाए थे, इक्विपमेंट लगाए थे, वो सब इंडिया ने तबाह कर दिया, उनको निकाल के फेंक दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने, MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बयान जारी करके बताया था कि चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है एग्रेशन दिखाने की और हमारे बॉर्डर में घुसने की। और इसके बाद चाइना की तरफ से बयान आया है कि नहीं, चाइना ने कोई एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन नहीं किया है, जबकि इंडिया की तरफ से एग्रेशन दिखाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं इसके बाद 29 और 30 के बाद 31 ऑफ अगस्त को भी चाइना ने एक बार फिर से कोशिश की थी काला टॉप पहाड़ी पर कब्जा करने की। बट इंडिया के सैनिकों ने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मौजूद थे, ट्रूप्स मौजूद थे, तो उन्होंने उन चाइनीज सैनिकों को मार भगाया, वहाँ से खदेड़ दिया। तो इस तरह अब ये बात साबित हो चुकी है, जो चाइना खामखा लोगों को डराता था, हवा बनाता था कि चाइना को लगता था लोगों को कि महाशक्ति है, उनसे लड़ना आसान नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके बाद अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे चाइना ने अपने टैंक लगा दिए हैं इंडिया की तरफ को, ये जो काला टॉप पहाड़ी है इसकी तरफ को, और इंडिया की तरफ से भी टैंक चाइना की तरफ को लग चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि हो सकता है कि फाइट शुरू हो जाए या छोटा मोटा एक युद्ध आपको देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, अब जो मैंने आपसे कहा था कि चाइना घबराया हुआ, वो बात इसलिए क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद जो यूएस है, यूएस से बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों। माइक पोम्पियो का नाम आपने सुना होगा, जो सेक्रेटरी जनरल वहाँ के माइक पोम्पियो, उनके नीचे जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूएस चाहता है
यूएस प्रपोजल रखता है कि एशिया में भी नाटो देशों की तरह एक समूह बने जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हों, और वो एक समूह बनाए जिससे कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। अब दोस्तों आपको पता होगा इसमें क्या होता है, अगर इनका समूह बन जाता है तो इसमें प्रतिबद्ध होंगे। अगर इंडिया पे चाइना अटैक करता है तो उसको समझा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान पे भी कर दिया है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के साथ चाइना के खिलाफ फाइट में उतर जाएंगे। तो आपको पता होगा क्वाड का नाम आपने सुना होगा। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्वाड को लेके ही ये बात कही गई है कि क्वाड बनाया जाए और अगर किसी कंट्री पे कोई हमला करता है स्पेशली चाइना तो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ जाए। तो दोस्तों ये सुनने के बाद ही चाइना की तरफ से तुरंत बयान आया है, जो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ का न्यूज़पेपर है जिसको कि आप चाइना की सरकार की आवाज़ समझ सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा क्वाड बनाने का या फिर ऐसा नाटो देशों की तरह ऐसा कुछ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया को चाइना के साथ बातचीत के जरिए ही मसला सॉल्व करना चाहिए क्योंकि आपसी दोनों नेबर कंट्रीज हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे चाइना के तेवर बदल गए ये सब सुनते ही। तो दोस्तों यही थी आज की खबर। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा आपको देखने को मिले, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फुल फ्लैश कोई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि आपको पता है दोनों परमाणु शक्ति देश हैं। अगर क्वाड ये समूह अगर लड़ाई के हिसाब से बन भी जाता है नाटो देशों का तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं भी बनता है तो ऐसा नहीं है कि चाइना फुल फ्लैश अटैक कर देगा इंडिया पे, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति हैं। और अगर ऐसा हुआ, अगर फुल फ्लैश लड़ाई हुई तो दोनों तरफ विनाश निश्चित है। न जाने कितने ही शहर चाइना के जाएंगे और न जाने कितनी आबादी इंडिया की जाएगी अगर युद्ध हुआ तो। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान कितने टाइम से इंडिया को परेशान करता है। अगर शक्ति देखी जाए तो पाकिस्तान कहीं भी इंडिया के आगे नहीं ठहरता, बट इंडिया नहीं उस पर हमला करता। क्यों? क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति हैं और खामखा जनता को नुकसान होगा। तो दोस्तों बट अब चाइना की छटपटाहट आप देख सकते हैं उनके बयानों से। अब देखते हैं कि आगे क्या करती है भारत सरकार, क्या करती है, हमारे सैनिक क्या करते हैं और किस तरह सेना वहाँ पे जो सीमा है वहाँ पे अब क्या अपडेट होती है। दोस्तों बने रहिए, लेके आऊँगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।